अब हम पिछले कुछ समय से हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे अपने संस्था का फोकस किया और हम पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारे संजय राठौर जी हैं जो कि 2 बैच इन्होंने रीजनिंग के पढ़ाए हैं और संजय राठौर जी के सहयोग से हमारे स्टेट फाउंडेशन का ये तीसरा बैच होगा जो रीजनिंग का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ हमारे जो एक्स एजुकेशनल एडवाइज़र थे, चाहे वो डीपी कश्यप जी हों या फिर हमारे साथ रोहित धीमान जी जुड़े हों जो कि चंडीगढ़ से थे, तो उनके सहयोग से हमने इंग्लिश स्पीकिंग के भी 3 बैच कंप्लीट किए और चौथा बैच हमारा चल रहा है। आई होप कि आप सभी के सहयोग से हम ऐसे एजुकेशन के फील्ड में काम करते रहेंगे। अब रही बात इस कोर्स की, तो इस कोर्स में कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। और इसमें जो लेवल होगा हमारा, वो हम एसएससी एमटीएस से लेके एडवांस लेवल तक भी जाने का पूरा प्रयास करेंगे। सीजीएल लेवल तक कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। और क्लासेस का शेड्यूल की बात रही तो उसको आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। क्लासेस की टाइमिंग भी आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी विद द पासेस ऑफ टाइम। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आज जयंती है लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी जी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री जी के बात करने के लिए मैं बहुत उचित व्यक्ति होऊंगा। फिर भी अपने सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर अगर मैं इन महान आहुतियों के बारे में कुछ बोलूं तो महात्मा गांधी के बारे में अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी कोई नाम नहीं है मेरे दोस्तों। महात्मा गांधी एक विचारधारा है। महात्मा गांधी अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। अगर हम लियो टॉलस्टॉय की भाषा में बात करें तो क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अगर अहिंसा किसी से सीखी थी तो उसके लिए सबसे बड़ी उनके जो प्रेरणा के आधार थे वो लियो टॉलस्टॉय थे। और महात्मा गांधी जी के बारे में अगर उनकी स्टडीज़ की बात की जाए तो ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में गांधी स्टडीज़ पर आप एमफिल तक कर सकते हैं गांधी स्टडीज़ में। अब आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी क्या चीज़ है। महात्मा गांधी कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं है मेरे भाई। महात्मा गांधी के ऊपर अगर आप इंडिया में एमफिल पीएचडी कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हम हिंदी इंग्लिश में पीएचडी करते हैं द सेम वे हम महात्मा गांधी स्टडीज़ पर ये सब कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी, आप सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका बर्थ हुआ गुजरात पोरबंदर में। इनके फादर एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, बोले तो दीवान थे राजकोट के। मीन्स बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। आजकल की बात करी जाए तो आजकल के टाइम पे ये लखपति हुआ करते थे मिलेनियर्स में। पढ़ने के लिए बाहर गए, इंग्लैंड में पढ़े, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए। वहाँ पे इन्होंने, अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे सार्जेंट गांधी तो आपको वहाँ पे कुछ पता चलेगा कि महात्मा गांधी ब्रिटिश आर्मी में भी जॉब कर चुके थे। और साउथ अफ्रीका में इन्होंने फिर मूवमेंट किया। साउथ अफ्रीका के बाद वहाँ से फिर 1915 में इंडिया आए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। उनके एडवाइस की वजह से इन्होंने 1 साल भारत में इंडिया के पॉलिटिक्स को समझा। उसके बाद इन्होंने भारत में अपने आंदोलन स्टार्ट किए और कई आंदोलन इनके सफल भी रहे। और आज हम अगर फ्री हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट बोले तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। मुझे लगता है कि अगर हम आज फ्री हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही फ्री हैं, क्योंकि उस आंदोलन में लगभग सभी का पार्टिसिपेशन था। और भी कई सारे रीजन थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों को हुई बहुत ज़्यादा क्षति। ये तो सारे पैरेलल रीजन थे, लेकिन महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था उसी के साथ। फिर स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका भारत की राजनीति में एक अलग ही स्थान है। आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जैसी छवि अपनी बना पाए भारत की राजनीति में। वो हम इसको भारत का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि कुछ ऐसा हुआ कि इनकी डेथ हो गई। 1965 वार में इनका ताशकंद में सभी जानते हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी डेथ हुई। और अगर मैं ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ उतना सब कुछ कहने का, लेकिन आप सब समझते हैं कि शायद उनकी डेथ कैसे हुई, डेथ हुई या क्या हुआ उनके साथ। क्योंकि
अगर उनकी डेथ के बारे में बात की जाए तो किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो उसकी हेल्थ की जांच लगभग 2 से 3 घंटे में होती रहती है जनरली। तो क्या भारत का प्रधानमंत्री रात में खाना खा के सोएगा तो क्या उसका मेडिकल चेकअप नहीं होगा और सडनली उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी बॉडी भी ब्लू होने लगी। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जो कि कुछ और ही इशारा करते हैं। और इनके बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी भी प्रचलित है कि जब ये शपथ के लिए जा रहे थे तो इनकी धोती जो थी वो फटी हुई थी। इनकी वाइफ इनसे बोलती है कि आप कम से कम एक अपने आप प्रधानमंत्री हो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन, और उसके बाद आप फटी हुई धोती पहन के अगर आप अपने शपथ ग्रहण करने रेड फोर्ट पे आ रहे हो जिसपे कि बहुत सारे दूसरे देशों के भी अतिथि लोग आ रहे हैं। उस पर भी जो इनका जवाब था वो देखने लायक था कि अभी भी भारत के कई सारे किसान हैं जो कि भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम इस तरफ ध्यान दें तो आई विल नॉट बी अ ट्रू लीडर ऑफ द नेशन। और भी कई सारे किस्से हैं इनके बारे में। कहा जाता है कि भारत की उस टाइम की जो राजनीतिक परिस्थितियां रही वो इनके अनुकूल नहीं थी,